शुबैर ने कहा जल्दी बताओ, और इतनी जल्दीबाजी होती है सुनने को। यदि आप किसी से कह दो कि जानती हो मैं एक बात जानती हूँ, बताना चाहती हूँ, सो बार बार पूछने का प्रयास करेगी, जल्दी बताओ ना कौन सी बात है। सो सतराजित की पत्नी ने कहा कि हमारे पति देव कह रहे थे हमारे भाई को मरवाकर कृष्ण ने मणि ले लिया है, लेकिन तुम किसी से नहीं कहना बहन। अरे मैं क्यों कहूंगी। सो एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे से चौथे ने करने करने जपन जनाहा। धीरे धीरे जाकर के धीरे द्वारिका में आवाज फैल गई कृष्ण मणि चोर है। पहले तो मक्खन चुराता था, मिश्री चुराता था, गोपियों के वस्त्र को चुराया, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ों में हाथ मारने लगा, सोना चांदी हीरे मोती में हाथ मारने लगा। सो भगवान ने विचार किया राम राम, न मैंने चोरी किया न मैंने लिया, जब जहां भी मणि मिलेगी मैं ढूंढ के आऊंगा। तो ढूंढने के लिए चल पड़े। आगे गए तो उन्होंने प्रसेनजित को मरे हुए देखे, आगे शेर को देखा जो शेर के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जाम्बवंत जी के पद चिन्हों का अनुसरण किया। सीधे पहुंच गए जाम्बवंत की कुटिया में, जहां जाम्बवंत जी गुफा में निवास करते थे। पहुंच गए, वहां पर उनकी बेटी मणि खेल रही थी और जाम्बवंत जी के जो बाल थे, जो आंखों के भौहें थी, वो बड़ी विकराल बड़ी विशाल भौहें थी। आपने भालू को देखा है कि नहीं? भालू तो सभी देखे होंगे, क्यों दिनेश भैया? भालू देखे कभी मोबाइल में कि सही सही में? चलो, तो भालू के बाल बड़े बड़े होते हैं, है ना? पूरे शरीर के सर्वांग जो बाल होते हैं, केस होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। सो ये जाम्बवंत जी के इतने बड़े बड़े केस हैं कि उठ रही हैं, युद्ध करने की इच्छा हो रही है। सो राम जी ने कहा ये मर्यादा का स्वरूप है, सो अच्छा नहीं लगेगा, द्वापर में इंतजार करो, हम तुम्हारी मनोरथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। सो आज ये जाम्बवंत जी रामावतार से इंतजार करते करते त्रेता के बाद द्वापर तक इंतजार कर रहे हैं। सो जाम्बवंत जी की बड़े बड़े भाव हैं, आंखें दिखाई नहीं पड़ रही, जैसे भगवान पधारे सो जाम्बवंत जी ने युद्ध करना शुरू कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जाम्बवंत जी ने युद्ध करना शुरू कर दिया। प्रेमियों, पूरे युद्ध 27 दिन तक युद्ध चले हैं, और ऐसा भयानक युद्ध चला कि न कभी भगवान कम पड़ते न कभी वो जाम्बवंत कम पड़ते। वो भी बड़े बलवान थे, लेकिन आज जब 27 दिन बीत गए, शाम हुआ तो जाम्बवंत जी को पता चल गया, सारी हड्डियां टूट गई, नस नस ढीली हो गई। सो जाम्बवंत जी ने समझ गए प्रभु पहचान गए हो हरिचरणा, पहचान गया गोविंद आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे राम हो, मैं जान गया। सो पैरों में पड़ गए, गोविंद कैसे आना हुआ? राम जी ने कहा वैसे तो आते चाहे नहीं आते, लेकिन ये जो तुम्हारी बिटिया मणि खेल रही है, इस मणि के चक्कर में हमें कलंक लगा है, सो ये मणि हमको चाहिए, मणि दे दो। जाम्बवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा स्वामी आप जानते हो एक बार अपनी बेटी को जो धन दे दिया जाता है उसे कभी दोबारा लिया नहीं जाता, कि लिया जाता है? कभी नहीं लिया जाता। सो ये बेटी को मैंने समर्पण कर दिया है, अब मैं आपको कैसे दे दूं? कन्हैया ने कहा कि मणि तो मुझे चाहिए चाहे जैसे दो, आपको देना पड़ेगा। सो जाम्बवंत जी ने कहा गोविंद यदि आपको मणि लेना तो एक सरल उपाय है। क्या उपाय है? बोले काम करो, मणि लेना है तो मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो, मणि हम आपको दहेज रूप में दे देंगे। भगवान ने मन में विचार किया राम राम, मनुष्य का विवाह मनुष्य की बेटियों के साथ होता है, लेकिन आज मणि के चक्कर में भालू की बेटी के साथ विवाह करना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन अब मरता क्या ना करता भाई, कलंक मिटाना है, मणि ले जाना है, तो जो सही वही सही। सो भगवान ने तुरंत जाम्बवंत जी के साथ विवाह संपन्न किया, और जाम्बवंत जी ने मणि को लेकर अपने द्वारिका की ओर चल पड़े। लेकिन भगवान ने विचार किया कि मेरी जो रुक्मिणी है इतनी सुंदर है, और ऐसी सुंदर रुक्मिणी के पास यदि मैं कोई ऐसी भालू की बेटी लेकर जाऊंगा तो लोग हंसेंगे कि उनकी पत्नी भालू की बेटी है। सो भगवान बड़े कौतुकी हैं। भगवान ने विचार किया, परमात्मा ने जाम्बवंती से कहा एक काम करो, बोले साड़ी अपने पहनकर पल्लू को मत खोलना, मुख को ढके रहना, सो आगे लीला मेरी क्या होगी देखना। सो जाम्बवंत जी अपने पत्नी जाम्बवंती को लेकर चले और आवाज लगाई रुक्मिणी दरवाजा खोलो। रुक्मिणी ने जैसे दरवाजा खोली, देखकर ये कौन है गोविंद, बढ़िया सज संवर के फर्स्ट क्लास। और नारी का मुख कितना भी खराब हो, जब तक पल्लू ढका रहेगा तब तक मुख दिखेगा नहीं, वो तो मुख देखने के बाद ना लोग जानते हैं कैसी है। जैसे अपने यहाँ मुंह दिखाई की परंपरा है, विवाह होता है तो मुंह दिखाई की परंपरा है कि बेटी का बहू का मुंह देखना पड़ता है। हालांकि आजकल तो पल्लू उठाने की जरूरत नहीं, अपने आप पल्लू उठे रहते हैं, है ना, दूर से ही मुख देख लिया जाता है। सो प्रेमियों,
पहले के जमाने में, अब भी गांव में देखने के लिए जो बूढ़ी माताएं जाती हैं तो बहू रानी के पल्लू को उठाकर चेहरा देखती हैं और देखते ही कुछ उसको 10-50 जो भी बन पाता है उसको मुंह दिखाई देती है। शिवाज भगवान जब इनको लेकर गए, रुक्मिणी मैया ने पूछा ये कौन है? बोले भी ये भी तेरी बहन है और ये भी तेरे साथ रहेगी। और हमें ऐसा लगता है कि आजकल आपके घर में एक पत्नी हो और दूसरी पत्नी को लेकर जाइए तो फिर तो स्वागत की बात तो छोड़ दो, हमें ऐसा लगता है कि डंडों से स्वागत होंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान ने कहा ये तेरी बहन है, परीक्षण करो। सो रुक्मिणी मैया परीक्षण करने आई। सो बोले बढ़िया। बनोगे बनो जल्दी आना चाहिए ना। दो चलाओ, तानपुरा चलाओ। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। जोर से बोले वृंदावन धाम की जय हो। तो
इस तरह से परमात्मा ने जाम